देखिए बेटा, ये आपका अब जो मॉक पेपर है वो 10th नंबर हो गया और जो यहाँ पे टेस्ट का नंबर है ये 235। तो आज के डेट का ये आपका केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है। देखते चलिए इसमें एक एक करके क्वेश्चन। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कैन अंडरगोज SN1 रिएक्शन। असर्शन सही है, ठीक बेटा। टर्सरी एल्किल हैलाइड कोई भी कंडीशन हो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। 1 डिग्री हेलो एल्केन कोई भी कंडीशन हो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। और सेकेंडरी हेलो एल्केन या तो देगी SN1 या देगी SN2, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन की कंडीशन क्या है। अब यहां पे आइए, इसके रीजन में क्या लिखा हुआ है। रीजन में लिखा हुआ है कि SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये भी बात सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। SN1 में जाके आप देखिए तो हमने लिखवाया था कि SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है उसकी रेट केवल और केवल 1 मोल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और वो जो रिएक्टेंट होता है वो हेलो एल्केन होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। 3 डिग्री हेलो एल्केन SN1 रिएक्शन फॉलो करता है, इसका सही रीजन होगा क्योंकि 3 डिग्री हेलो एल्केन मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का क्या करता है, फॉर्मेशन। तो बेटा यहां पे आंसर कौन सा चला गया, सेकंड। असर्शन सही, रीजन सही, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो यहां पे देखिए ये है एसिटोफिनोन, फिर उसकी रिएक्शन डाइक्रोमेट के साथ या क्रोमिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पे हो रही है और X बन रहा है और पूछ रहा है कि इनकरेक्ट अबाउट X इज। तो सबसे पहले देखो ये बेटा आपका एरोमेटिक कीटोन है और एरोमेटिक कीटोन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे एडवर्स कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और जब ऑक्सीडाइज होता है तो बेटा ये पॉपऑफ्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। यहां पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा बेंजोइक एसिड। एक प्रोडक्ट हुआ बेंजोइक एसिड और दूसरा जो प्रोडक्ट हुआ वो हुआ फॉर्मिक एसिड। एक प्रोडक्ट हुआ बेंजोइक एसिड, दूसरा प्रोडक्ट जो हुआ वो क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड। अब बेटा उस प्रोडक्ट के बारे में, एक्स के बारे में सही जानकारी देनी है। लिख रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, इट लिबरेट्स CO2 ऑन ए रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड अपने से वीक एसिड को उसी के सॉल्ट से बाहर कर देगा, ये सही बात है। इट डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये देखो यहां पे बेटा रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और जब रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता है तो ना तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है ना ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो दिया है सही दिया है। लास्ट वाला देखिए, इट गिव्स बेंजाइल अल्कोहल ऑन ए रिएक्शन विथ डाइबोरेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बेटा एसिड है, एसिड की जब इस कार्बोक्सी ग्रुप की हम रिडक्शन कराएं या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन के साथ, तो कार्बोक्सी ग्रुप प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज होगा तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहां पे देखिए सी वाले में लिखा है एसिटल ऑन ए रिएक्शन विथ इथाइलिन ग्लाइकोल। बेटा कभी भी एसिड इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके एसिटल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कीटोन या तो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करता है, एसिटल कीटल का क्या करता है, फॉर्मेशन। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, थर्ड। मतलब सही आंसर जो होगा वो कौन सा जाएगा, थर्ड वाला आपका। आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका है 53rd। तो देखिए 53rd में एक मैचिंग है। देखो यहां पे ये आपका एलिफैटिक अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड है। तो बेटा OH हटा Cl लगा, इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन। ठीक, हालांकि एनसीईआरटी में ये रिएक्शन नहीं दिया है लेकिन हमने नाम बताया होगा कि डार्जन होता है। अब यहां देखो ये हेलो एल्केन है, क्लोरो एल्केन, ब्लोरो एल्केन है और ये बेटा फ्लोरोनेटिंग एजेंट है।
तो X हटेगा, फ्लोरीन लगेगा, रिएक्शन का नाम क्या होगा? स्वार्ट। तो ये स्वार्ट है। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट इलेक्ट्रोलिसिस, रिएक्शन का नाम होगा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। और ये देखिए, ये आपका बेटा टोल्यूइन है, क्रोमिल क्लोराइड है, ये है क्रोमिल क्लोराइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर जो बने उसकी हाइड्रोलिसिस है एसिडिक मीडियम में, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? इटार्ड। मैच कर लीजिए, सही ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा जो कि सी है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़िए तो लिखा हुआ है कि अगर क्लोरोबेंजीन की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कराएं तो बेटा ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सबसे पहले फिनॉल बनेगा, वो फिनॉल बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर इसके सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करा दें, इसकी सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करा दें तो ये बेटा फिनॉल का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। तो ये बन गया आपका फिनॉल। अब हम फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएं और जो बने उसकी क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस। तो देखिए बनता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ये आपका बनता है कोल्बे रिएक्शन, ये आपका है कोल्बे रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड ये बनेगा। तो ये देखो यहां पे बेटा ये एडवांस ग्रुप है, यहां पे ये नंबर होगा 1 और यहां पे नंबर क्या होगा? 2। तो इस कंपाउंड का सही नोमेनक्लेचर होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑप्शन कौन सा जाएगा? सेकंड। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 में क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में कौन सी बात बेटा गलत है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में कौन सी बात गलत है? पढ़िए, डाइजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन CnOH नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग। अगर बेटा बेंजीन रिंग पे आपको हेलोजन लगाना हो, साइनो लगाना हो, हाइड्रोक्सी लगाना हो, नाइट्रो लगाना हो, तो कह रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट बड़ा अच्छा इंटरमीडिएट होता है। बात सही है, ठीक। दूसरा देखिए, क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी इजिली इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर +1 सॉल्ट। और अगर बेटा हमने बताया था कि कॉपर यूज हो तो गेटरमैन और +1 सॉल्ट हो यूज हो तो नाम क्या होगा? सेंड मेयर। S फॉर सॉल्ट, S फॉर सेंड मेयर। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, इथेनॉल ऑक्सीडाइजेज डाइजोनियम सॉल्ट टू एरिन्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू इथेनॉल, ये आपका कह रहा है। तो ये देखो बेटा, इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज होगा, इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज होगा इथेनॉल में, और डाइजोनियम सॉल्ट को रिड्यूस किस में करेगा? एरिन। जबकि यहां पे उल्टा दिया, ये कह रहा है कि इथेनॉल खुद रिड्यूस होगा और डाइजोनियम को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड। जब भी हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2+Cl- इसको दो रिएजेंट या तो इथाइल अल्कोहल या एक्वस H3PO2 के साथ हिट करें तो ये खुद क्या होंगे? ऑक्सीडाइज, और इसको रिड्यूस करेंगे मतलब इन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और बेंजीन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। एरिन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए इसमें 56 में क्या है, कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ये देखिए, ये मेरे हिसाब से ग्लूकोज का फार्मूला है और ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करा रहा है? ए के साथ। तो बेटा ये बनेगा ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करा रहा है तो ए बना। ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ कर रहा है तो ए बना। तो ग्लूकोज का रिडक्शन हो तो N-हेक्सेन बनेगा, N-हेक्सेन, ठीक। और N-हेक्सेन की रिएक्शन एक Cr2O3 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की प्रेजेंस में करा रहा है, ठीक। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो यहां पे ये
जो n हेक्सेन होगा ये आइसोमेराइज होता है, आइसोमेराइज या इसके बहुत फॉर्म होंगे। तो जो नॉर्मल हेक्सेन होगा वो आइसोमेराइज होगा। तो कोई एक ऐसा हेक्सेन बनेगा, ये देखो एक कार्बन, 6 कार्बन, यहां पे आप लगा दीजिए एक, बचे कार्बन कितने 5, तो यहां पे C2H5 लगा दीजिए, ये C2H5 लगा दीजिए। अब इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ तो 3 डिग्री अल्कोहल बना, 3 डिग्री अल्कोहल। तो मान लो ये 3 डिग्री अल्कोहल बना, तो यहां पे हो गया ये CH, ये 3 डिग्री अल्कोहल में चेंज हुआ तो ये हुआ C2H5, C2H5 और यहां पे क्या हो गया OH। अब इस कंपाउंड का ये क्रोमियम है, ये है, तो जब ये होगा तो मान लो क्या हो गया डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन हुआ तो यहां पे H था, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3, फिर हो गया CH2। यहां पे फिर से एक बार देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि इस कंपाउंड की रिएक्शन HI के साथ हो रही है, तो HI के साथ रिएक्शन हुई तो नॉर्मल हेक्सेन बना। ठीक। Cr2O3 और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये बेटा जो होते हैं डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड हैं। तो जब ये डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड है, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, तो ये क्या करेंगे कि इसको आइसोमेराइज करेंगे, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है तो बेटा डिहाइड्रेशन होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, आइसोमेराइज भी करेगा, फिर ऑक्सीडाइज भी करेगा। तो ये देखो ऑक्सीडाइज कौन सा होता है, अल्कोहल में हमने आपको बताया था, सॉरी एल्केन में, कि ऐसा एल्केन जिसके पास मिनिमम एक 3 डिग्री हाइड्रोजन हो, वो बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और 3 डिग्री अल्कोहल का क्या करेगा फॉर्मेशन। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल मान लो बना। ठीक। तो नॉर्मल हेक्सेन को उस फॉर्म में चेंज कीजिए कि ये जब ऑक्सीडाइज हो तो ये 3 डिग्री एल्केन बने, अल्कोहल बने। तो ये देखिए यहां पे टोटल हेक्सेन में कार्बन कितने 5, तो ये हो गया 2 कार्बन, 1 कार्बन, ये टर्सरी हाइड्रोजन, यहां पे ये टर्सरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन होने के लिए जरूरी है कि कितने साइड से जुड़ा होना चाहिए 3। 6 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया, कार्बन कितने बचे 4। 4 कार्बन में से हो गया बेटा ये हो गया CH3, ये हो गया, सॉरी 5 कार्बन में से ये हो गया, 6 में से 1 निकल गया, बचा 5। 5 में से बेटा ये हो गया 1 2 और कितने बचे 3। तो ये देखो इसको हम लिख दे रहे हैं CH2 CH3 और इसको भी हम लिख दे रहे हैं CH3 CH2। तो ये बेटा आइसोमेराइज होने के बाद जो एल्केन बना, ये ऐसा एल्केन बना जिसके पास एक टर्सरी हाइड्रोजन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 2 6 कार्बन, 6 कार्बन। अब ये ऑक्सीडाइज आप करो, तो जब ऑक्सीडाइज करोगे तो यहां पे क्या क्या लगा OH, तो ये हो गया CH3 CH2, ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 CH3 और ये हो गया OH। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की प्रेजेंस में, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक। तो ये आपका बन गया। अब हीट किया जाए और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट मान लो है क्रोमिक एनहाइड्राइड, तो बेटा इसका डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन बना। तो ये देखो यहां से निकला OH और यहां से क्या निकला H, तो इसका जो प्रोडक्ट बना वो हो गया CH3 CH2 C CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो गया CH और ये क्या हो गया CH3। अब आपका क्या हुआ, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ, तो जब ऑक्सीडेशन होगा या ओजोनोलिसिस होगी तो बॉन्ड यहां से टूटा, ये आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया एसिड, ये 2 कार्बन की एसिड, और 2 कार्बन की एसिड जो हो गई या 2 कार्बन का अल्कोहल हो गया, जो भी होगा, तो ये आपका बना। फिर इसका ये देखो यहां से ये आपका बन गया CH3 CH2 C CH3 और यहां पे है तो यहां पे ओजोनोलिसिस हो गई तो ये डबल बॉन्ड O हो गया। एक बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। फिर जब इस कंपाउंड की हम रिएक्शन किसके साथ करा दिए, बेस, तो ये देखो यहां पे बेटा ये जिंक दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, जिंक जो है गड़बड़ी नहीं है,
कई किताबें कहती हैं कि जब जिंक होता है तो जो प्रोडक्ट बने उसको फर्दर रिड्यूस कर दीजिए। तो ये मान लो प्रोडक्ट बना, इसको फर्दर रिड्यूस किया तो ये अल्कोहल बना, और अल्कोहल या एसिड जो भी बना उसकी रिएक्शन हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आके सोडियम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेटा बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी है, इसको आप छोड़ ही दीजिएगा तो ढंग का है। ठीक, फ्रेम नहीं हुआ है क्वेश्चन सही से। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 57 में देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन एग्जिस्ट एज ए साइक्लिक ईथर। ये देखो बेटा, नॉर्मल ईथर, चेन ईथर बनाने के लिए, ईथर जो होता है बनाने के लिए या अल्कोहल बनाने के लिए जो जनरल फार्मूला होता है उसमें CN होता है, H2N होता है। ठीक, एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 और एक क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक, ये बेटा नॉर्मल अल्कोहल का फार्मूला हुआ, और जो स्ट्रेट चेन अल्कोहल का फार्मूला होता है वही किसका फार्मूला होता है, ईथर का। अगर इस फार्मूले में से दो हाइड्रोजन निकाल दो तो यही फार्मूला किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में। तो ये देखिए यहां पे C4H10, 4 2 8 2 10, ये ओपन चेन होगा। C3H8 ओपन चेन होगा, एक कार्बन का कोई साइकिल नहीं बनेगा। ये आपका जो होगा ओपन अल्कोहल ओपन ईथर बनेगा, ओपन अल्कोहल ओपन ईथर बनेगा। लेकिन इस फार्मूले में देखिए 2 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन होना चाहिए था, 6 है कितने, 4, 2 कम है, 2 निकल गया है, तो यही फार्मूला किसका हो जाएगा, साइक्लिक। तो आंसर कौन सा चला गया, ए। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 58। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, करेक्ट ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहां पे देखिए हाइपर 3, यहां पे हाइपर 0, ये आंसर गलत है। जितना ज्यादा हाइपर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसमें हाइपर 3 और 2 5, इसमें हाइपर 3 और 3 6, कह रहा है कि ये मोर स्टेबल है, ये भी आंसर गलत। यहां पे देखिए बेटा डायग्राम ये है। ठीक, तो ये ग्रुप बेटा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है और स्टेबलाइज कर रहा है ड्यू टू +R, और यहां पे ये स्टेबलाइज हो रहा है 3 हाइपर के द्वारा। तो ये +R स्टेबलाइज कर रहा है, ये हाइपर कर रहा है, +R की से स्टेबलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा। तो आंसर कौन सा गया, थर्ड। इसमें देखिए यहां पे हाइपर कितने, 2, यहां पे भी हाइपर कितने, 2, यहां पे बेटा है CH3 और यहां पे क्या है, CD3। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसमें बेटा सबसे ज्यादा -I होता है ट्राइटियम का, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। अगर हम -I पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा -I होता है ट्राइटियम, देन ड्यूटेरियम, देन प्रोटियम। तो ये देखो यहां पे 3 -I, यहां पे नॉर्मल है, तो बेटा -I स्टेबिलिटी को क्या, सॉरी -I कह रहे हैं, यहां पे क्या होगा, +I। ठीक, तो सबसे ज्यादा +I ट्राइटियम, देन ड्यूटेरियम, देन प्रोटियम, और यहां पे देखो 3 बेटा एक्स्ट्रा +I है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी क्या होनी चाहिए थी, कम। तो यहां पे उल्टा दिया हुआ है आंसर, तो फोर्थ भी आपका मैच नहीं होगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59। 59 में देखो ड्यूमास का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करिएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला आपको रटा होना चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 60। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहां पे देखिए सेम नंबर ऑफ कार्बन पूछ रहा है, यहां पे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो हमने बताया था कि यहां पे कार्बन कम होता है, अगर यहां पे कार्बन का नंबर n, तो बनने वाले प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर होता है 2n-1, तो कार्बन का नंबर सेम नहीं होगा। यहां पे बेटा ये निकलेगा तो कार्बन का नंबर सेम नहीं होगा। यहां पे ये देखो अगर इसमें कार्बन n तो इसका डबल होगा और क्या होगा, 2n। लेकिन ये देखो ये अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, और टेम्परेचर ये ढंग से देखिएगा 170 है। 140 पे ईथर बनता है और 170 पे क्या बनता है, एल्कीन।
तो बेटा एल्कीन बनेगा, तो बनने वाला एल्कीन जो होगा वो हुआ डिहाइड्रेशन हुआ, तो यहां से OH यहां से H, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर सेम, तो आंसर कौन सा गया? फोर्थ। अगले पे आइए, देखिए क्वेश्चन कौन सा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज एरोमेटिक। लास्ट पेपर के टाइप का ही ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। देखिए कैसे है, बेंजीन है, क्लोरीन है, एक्सेस है, एच न्यू है, तो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा और तब आके क्लोरीन जुड़ेगा, और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्लोरीन जुड़ेगा तो बेटा एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। काटिए, यहां पे देखिए हाइड्रोजन एक्सेस में प्लेटिनम, कैटालिटिक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, हाइड्रोजन जुड़ेगा, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ओजोनोलिसिस, ये बॉन्ड टूटता जाएगा ओजोनोलिसिस में, तो ये भी आंसर नहीं होगा, एरोमेटिसिटी डीजेनरेट हो जाएगी। लेकिन यहां पे देखो क्लोरीन है, एक्सेस में एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहां पे बेटा बिना बॉन्ड टूटे हुए ही क्लोरीन का क्लोरीनेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए इस प्रोडक्ट में कहीं भी बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन है, तो आंसर कौन सा गया? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए क्या है, कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानिए। तो देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पे द कैनोनिकल फॉर्म है नो रियल एग्जिस्टेंस, ठीक, ये बात सही है। द मॉलिक्यूल exist for a certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in other canonical form। बेटा ये गलत बात है, ठीक। जो आपका रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस जो होता है वो आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होगा, और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होगा तो उसका सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करने का कोई चांस नहीं होता है। टाउटोमेराइजेशन बेटा रियल स्ट्रक्चर होता है, तो वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर कौन सा गया? सेकंड, ठीक। इनकरेक्ट पूछ रहा है। 86 पे आइए, तो ये देखिए 86 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिफर्ड सॉल्वेंट फॉर SN1 रिएक्शन। तो बेटा SN1 में हमने बताया था कि SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, या बेटा सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, या सॉल्वेंट वीक होना चाहिए। SN1 मैकेनिज्म को होने के लिए कंडीशन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, या वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट, या तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो यहां पे SN1 पूछ रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक ये SN2 कराएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 कराएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 कराएगा, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कराएगा? SN1। तो सही आंसर कौन सा गया? C। 87 में आइए, तो देखिए 87 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ढंग से बेटा इसमें सुनिए कि क्या है कैसे है। देखो इसमें यहां पे ये +R ग्रुप है और नाइट्रेशन हो रहा है, तो +R के अकॉर्डिंग आने वाला बेटा आएगा या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, लेकिन हिंड्रेंस से बचने के लिए मेन प्रोडक्ट जो बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, वो पैरा वाला। सही है। CHO ये होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप -R ग्रुप, और -R ग्रुप में नाइट्रेशन कराओ, रिंग डीएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए देखिए टेम्परेचर यूज होगा तभी रिएक्शन होगी, और लगेगा मेटा पे। तो देखो ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही। बेंजोइक एसिड नाइट्रेशन हुआ, तो यहां पे देखो बेंजोइक एसिड हाईली रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप है, और यहां पे कोई कैटालिस्ट एक्स्ट्रा या कोई टेम्परेचर नहीं है, और फिर भी रिएक्शन को पॉसिबल करा दे रहा है, तो ऐसी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। यहां पे देखो नाइट्रो है, ठीक, फिर ये लगा हुआ है, और फिर ये है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अभी देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये नाइट्रो है,
बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में नाइट्रो और -R, और यहां भी कोई भी टेम्परेचर वगैरह नहीं है, तो और प्रोडक्ट बन जा रहा है, तो सही जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? फोर्थ। ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन ये वाली रिएक्शन बिना टेम्परेचर के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी। फिर से सुनिए, नाइट्रो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटिंग, उसके कंपैरिजन में कार्बोक्सी ग्रुप की रिंग डीएक्टिवेटिंग पावर थोड़ी सी कम। तो बेटा ये रिएक्शन बिना टेम्परेचर का तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटिंग की प्रेजेंस में रिएक्शन बिना टेम्परेचर का कहीं भी पॉसिबल नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए क्या कह रहा है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम पोजीशन ऑफ अल्कोहल ग्रुप अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम। कह रहा है कि इन दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग कितने कंपाउंड में OH की पोजीशन सेम है? OH 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 की पोजीशन क्या है? सेम। आइए इसका हम नोमेनक्लेचर करें, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 1। फिर बेटा ये अब साइड चेन हो गया, तो नंबरिंग इधर से होगी, डबल बॉन्ड के साइड से 2 3, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, और साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, या जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़े, तो 1 2 3 4 5, यहां पे पांचवें पे हाइड्रोक्सी है। OH और एमिनो में OH जो होता है वो मोर एडवांस होता है, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 1 2 3, तो यहां पे OH की पोजीशन से मतलब है 1 आ गया। यहां पे देखो कार्बोक्सी ग्रुप, इसकी बेटा जो पोजीशन है ये 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये वाला कार्बन, ठीक, या कार्बोक्सी की पोजीशन हो गई 1। अभी देखो नंबरिंग, यहां पे मान लो 1 हुआ, ठीक। अच्छा ये चेन के बाहर है, तो इसके कार्बन को 1 नहीं, ये वाला 1 बनाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका हुआ। इसमें देखिए, तो इसमें बेटा ये एल्डिहाइड है, और ये कीटोन, और ये अल्कोहल, तो ये एडवांस ग्रुप, तो ये 1 2 3 4 5। यहां पे आइए, ये एडवांस ग्रुप, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक। डबल बॉन्ड इंक्लूड हो तो 2 3 4, और ये क्या हो गया 5, ये आपका हुआ। अब यहां पे देखिए कि कितने में OH सेम पोजीशन पे आ रहा है। 1 1 2 3 4, इसमें आ रहा है 1, इसमें आ रहा है पांचवें पोजीशन पे 2, इसमें आ रहा है पांचवें पोजीशन पे 3, और इसमें आ रहा है पांचवें पोजीशन पे 4। तो ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें कितने हो 4, तो आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड, ठीक। देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89। तो देखिए बेटा 89 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा है, यही गलत है बेटा। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण इसकी हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो बेटा यही आंसर गलत है, मतलब आंसर यही जाएगा। अब इसमें देखो इन सब ऑप्शन में एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में 1 फ्लोरीन 1 माइनस आई, 2 माइनस आई, 3 माइनस आई, और जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सही होगा। यहां पे देखिए एसिटिक एसिड उससे स्ट्रॉन्ग बेंजोइक एसिड, उससे स्ट्रॉन्ग फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली बेंजोइक एसिड से क्या होती है? ज्यादा, तो ये भी सही है। ये देखिए ये अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल, और ये है एसिटिलीन, तो ये बेटा भी एसिडिक स्ट्रेंथ सही है। जो गलत है वो कौन सा है? पहला, मतलब यही सही आंसर होगा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन था आज ऑर्गेनिक का, एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया। थैंक यू।